दूसरी तरफ सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबका ताउन जरूरी है। हमारी छोटी सी गलती बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए हैं उस पाबंदी को यकीनी बनाएं। जो भी अहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कमिश्नर पुलिस ने बिलखुसूस नौजवानों को इंतबा दिया कि रात के औकात में गैर जरूरी घूमने से एहतराज करें, वरना उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर एक दूसरे की सेहत की सलामती के लिए ताउन करना चाहिए। बाद में कमिश्नर पुलिस ने जुनूबी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए पुलिस मुलाजमीन को जरूरी हिदायत दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटने के सिलसिले में भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। अंजनी कुमार ने पुलिस मुलाजमीन को पुलिस स्टेशन आने वालों से फासला रखने पर भी जोर दिया। हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट के तरफ से आप और हम मिलकर जो ये कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इस जंग में हमें जीतना है। इस जंग में जीत हासिल करने के लिए आपको और हमें मिलकर कुछ स्ट्रांग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और इस एफर्ट में, इस कोशिश में जो सबसे पहला चीज है वो जिसे कहते हैं सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंस। कम से कम लोगों से मिलें। यह उसी समय मुमकिन है जब आप घर के अंदर रहें। अगर आप घर के बाहर जाएंगे तो जरूर आपकी मुलाकात दूसरे लोगों से होगी और उन्हीं के जरिए यह बीमारी फैलती है। तो इसका मतलब कि हम लोग इतने बड़े शहर, 1 करोड़ का पॉपुलेशन है, इसको बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए और हमारे लिए। और अगर आप इसको लाइटली लेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो वायरस है, यह बड़ा घमंडी वायरस है। इसको अगर आप अपना घर बुलाएंगे नहीं तो यह नहीं आएगा, यह खुद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं घर से, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, तभी आपके साथ जरूर आ जाएगा और आपके पूरे परिवार सबको परेशान करेगा। कि केवल इसेंशियल सर्विसेज को ही मूवमेंट की इजाजत है। इसेंशियल सर्विसेज का मतलब जैसे सुबह के वक्त बच्चों को दूध के लिए गाड़ियां का आना जाना, मेडिकल सप्लाईज, हॉस्पिटल्स, चेकअप्स, इसके लिए आना जाना। एक बार आप जाकर कुछ सब्जी या कुछ ग्रोसरी खरीद के आ गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बार बार निकल के घूम रहे हैं। दोस्तों, बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत जिम्मेवारी की जरूरत है। ये 1 करोड़ के शहर में अगर 99 लाख लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और 1000 लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो ये पूरे 90-99 लाख लोगों का मेहनत को बेकार कर देगा। किसी भी तरह का ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर चलने की इजाजत नहीं है। रात के वक्त, पूरी रात किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं है। दिन में भी 4-5 लोगों से ज्यादा एक जगह जमा होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हर चीज बंद है, हर कॉलेज स्कूल बंद है, हर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बंद है, तो फिर बाहर आने की जरूरत क्या है। और नए बच्चे जो आजकल मोटरसाइकिल पर घूमने का जो कल्चर है, उनको मैं वार्निंग देता हूं, यह नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है, यह पूरे शहर के हेल्थ का सिचुएशन है। इसको लाइटली नहीं लें। रिक्वेस्ट है, हमारा एडवाइस है, हमारी इल्तजा है और हमारी वार्निंग भी है कि इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लें। हम लोग 1-2 आदमी की गलती के कारण पूरे शहर के हेल्थ को बिगड़ने नहीं देंगे। यह हमारी जिम्मेवारी है एंड आई विल टेक वेरी स्ट्रांग एक्शन। एक्सटेंड किया गया है लॉकडाउन 31 मार्च तक, तो ऐसे में हैदराबाद पुलिस की खास जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
तो क्या आप लोग यहाँ पर कोई वायलेट करने वाले लोगों को, कोई बदमाशी करेंगे, शरारत करेंगे, तो इनके खिलाफ क्या आप केसेस बुक करेंगे? अक्सर ये देखने में आता है कि कहीं कहीं शॉप्स खुले रखते हैं या बच्चे शरारतन गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आप केसेस बुक करेंगे? और क्या आप ऐसे इंतजाम के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट इंतजाम है, तो इसके लिए क्या एक्स्ट्रा फोर्स बुलाएंगे आप? इंडियन पीनल कोड और एपिडेमिक एक्ट के तहत, इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इन 3 कानून के तहत पुलिस को बहुत पावर है। और अगर किसी को पुलिस के नजरिए में अगर हम लोग देख रहे हैं कि कोई शरारत कर रहा है, बिना मतलब का इधर से उधर घूम रहा है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और कानून के तहत 1 साल की सजा भी हो सकती है। इसीलिए इस चीज को लाइटली नहीं लें।